हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है लिम्फोमा। सो व्हाट इज लिम्फोमा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिम्फोमा, लिम्फोमा के कॉमन सिम्टम्स क्या है, इसका कॉज क्या क्या है, इसका रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट, इसका डायग्नोसिस, इसी बारे में इस ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस बारे में जानने को इंटरेस्टेड है तो इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। तो पहले आते हैं कि लिम्फोमा जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम क्या है। लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम इज एक्चुअली इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इम्यून सिस्टम। दैट मीन्स बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी जो जिसे बोलते हैं, जो हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स से प्रोटेक्ट करते हैं। इससे अलावा भी ये कैंसर में हेल्प करते हैं। ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है इस इम्यून सिस्टम का। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम। लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम्स क्या है? लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम है बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में सर्कुलेट करते हैं, वैसा ही लिम्फ बोल के एक फ्लूइड है जो भी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये भी सर्कुलेट करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर्स को जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है लिम्फेटिक वेसल्स जिसके अंदर रहता है लिम्फ, जो एक फ्लूइड है। और ये फ्लूइड इसके अंदर रहता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जो इम्यून सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो वेसल्स है ब्लू कलर का, ये है लिम्फेटिक वेसल्स, इसके अंदर है लिम्फोसाइट। और ये जो वेसल्स है, जो छोटा छोटा टाइनी ये ग्रीन कलर का जो डॉट्स दिख रहा है, ये है एक्चुअली लिम्फ नोड्स। सो ये जो लिम्फ नोड्स है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनके पाथ में रहता है। और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होता है। और लिम्फ जो है उसके अंदर जो कंटामिनेशन है, जो एब्नॉर्मल सेल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, ऑल दीज फैक्टर्स आर फिल्टर्ड इन द लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ऐसा कुछ अगर होगा तो यूजुअली ये लिम्फ नोड में आकर ड्रेन्ड होगा। और ये लिम्फ नोड में ये सब जो इंप्यूरिटीज है ये सब फिल्टर्ड होंगे। और इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो है एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। यहाँ पे डिफरेंट लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होता है, मैचुरेशन होता है। उससे जो मैच्योर कुछ लिम्फोसाइट्स है जिसे बी सेल बोलते हैं, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। और मैच्योर जो टी सेल्स है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दीज टू आर इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सो ये जो लिम्फ नोड्स है, इसका अगर कैंसर हुआ, इसका एक कैंसरस चेंज, हाईली प्रोलिफरेटिव स्टेट, तो उसमें ये लिम्फोमा, उसे ही बोलते हैं ये लिम्फोमा। सो लिम्फोमा में क्या होता है, ये there is uncontrolled proliferations of lymphocytes within the lymph nodes। और उसकी वजह से क्या होता है, ये लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ता है, इसका स्ट्रक्चर एब्नॉर्मल होता है और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड्स का अगर कुछ कैंसर हुआ तो यूजुअली वो लिम्फोमा होता है। तो ये है लिम्फोमा, जो एक इट इज ए टाइप ऑफ कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स। नाउ अब जानते हैं कि इसका टाइप्स क्या क्या है। ये जो लिम्फोमा है, लिम्फोमा में एक एबनॉर्मल टाइप का सेल यूजुअली प्रोड्यूस्ड होता है जिसे बोलते हैं आरएस सेल्स, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई रहता है। इस सेल को बोलते हैं यूजुअली आरएस सेल। सो जिस टाइप ऑफ लिम्फोमा में ये आरएस सेल्स रहता है उसे बोलते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा। और जिस टाइप्स के कैंसर में ये आरएस सेल नहीं रहता है उसे यूजुअली बोलते हैं
नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो लिम्फोमा का कॉमन दो टाइप है, एक है हॉजकिंस लिम्फोमा, दूसरा है नॉन हॉजकिंस। और ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है इसका बहुत सारा सब टाइप्स है। तो यूजुअली हम लोग लिम्फोमा को हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। और जो नॉन हॉजकिंस है उसका बहुत सारा सब टाइप्स है। हॉजकिंस का भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स है, उतना डिटेल्स में अभी डिस्कस करने का कुछ फायदा नहीं है। अभी जानना है कि ये लिम्फोमा का सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है लिम्फ नोड स्वेलिंग। लिम्फ नोड स्वेलिंग जिसे हम कॉमनली बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। लिम्फेडेनोपैथी मतलब लिम्फ नोड का साइज बढ़ गया है, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हुआ है, इसे बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। कॉमनली कहां कहां पे मिलता है? यूजुअली नेक रीजन में मिल सकता है, आर्मपिट में मिलता है, बॉडी के अंदर थोरैक्स में भी मिल सकता है, एब्डोमिनल कैविटी में मिल सकता है, और भी बहुत सारा ऑर्गन्स में ये लिम्फ नोड का स्वेलिंग यूजुअली मिलता है। लेकिन अगर सर्वाइकल दैट मींस नेक रीजन में है तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई द स्वेलिंग। इफ इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिलरी रीजन दैट मींस अंडर आर्म्स, तो वहां पे भी अगर मिलता है तो यूजुअली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन अगर थोरैक्स के अंदर, चेस्ट के अंदर है या फिर एब्डोमेन के अंदर है तो यूजुअली वो बहुत कॉमनली स्वेलिंग लेके प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसका बहुत सारा दूसरा सिम्टम्स भी रहता है। अब जानते हैं नेक्स्ट सिम्टम कॉमन क्या है? फैटीग है, इसमें वीकनेस, फैटीग ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स रहता है। फीवर, इसमें फीवर हो सकता है। ये जो फीवर है यूजुअली नाइट में यूजुअली होता है। और ये लिम्फोमा के टाइप के ऊपर इसका भी वेरिएशन हो सकता है। नाइट स्वेट हो सकता है। नाइट स्वेट मतलब रात के टाइम में जब सोए रहे हैं उस टाइम में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है यूजुअली। ऐसा इतना स्वेटिंग होता है कि उससे जो कपड़ा है वो कपड़ा, बेडशीट ये सब वेट हो जाते हैं, तो बहुत नाइट स्वेट्स हो सकता है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर ये लिम्फ नोड्स चेस्ट के अंदर हुआ, मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स, हाइलर लिम्फ नोड्स, ये सब लिम्फ नोड्स जो है चेस्ट के अंदर यूजुअली रहता है, और इसका स्वेलिंग हुआ, साइज बड़ा होने से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक सिम्टम हो सकता है। वेट लॉस, जिसमें लिम्फोमा है यूजुअली उनमें देखा गया है कि उनका बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। दैट मीन्स उनका खूब बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा वेट रिडक्शन हो सकता है। इची स्किन लीशंस, स्किन में इचिंग भी इसका एक फीचर है। तो ऐसा नहीं है कि किसी इसमें एक या दो सिम्टम किसी में दैट मीन्स ही और शी इज हैविंग लिम्फोमा, ऐसा बिल्कुल भी सोचने का रीजन नहीं। ये सब सिम्टम्स बहुत सारा दूसरा कंडीशंस में भी मिलता है। लेकिन ये जो है बहुत ही नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन ये कॉमनली फाउंड सिम्टम्स इन लिम्फोमा। दिस आर द कॉमनली फाउंड सिम्टम्स इन लिम्फोमा। अब जानते हैं कि लिम्फोमा का कॉज क्या है। लिम्फोमा का हर एक वक्त उतना डेफिनिट कॉज इसका नहीं मिलता है, लेकिन जो लिम्फोसाइट है, जो लिम्फोसाइट मैंने पहले ही बोला, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो सेल्स है, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स में अगर कुछ म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन की वजह से दो चीज हो सकता है। एक, लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन बढ़ जा सकता है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और दूसरा है इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रक्शन वो कम हो जाता है। तो एक तरफ इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, दूसरी तरफ इसका डिस्ट्रक्शन भी कम हो जाता है। तो बहुत ज्यादा ये लिम्फोसाइट्स कहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं? ये लिम्फ नोड्स के अंदर एक्यूमुलेट करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? लिम्फ नोड का जो साइज है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स में यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं यूजुअली दे आर नॉन फंक्शनल, दे डू नॉट सर्व द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ ए लिम्फोसाइट। सो यहाँ पे ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, दोज आर नॉट हेल्पफुल। इसमें जो टी सेल्स अगर एबनॉर्मल हुआ तो टी सेल्स
मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाता है। तो क्या होता है, लिम्फोसाइट में कुछ म्यूटेशंस होता है, उसकी वजह से उसका प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है, उसका डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ये जो लिम्फ नोड्स है इसका साइज बढ़ जाता है। तो ये है बेसिक रीजन। तो किसमें ये होने का चांसेस ज्यादा है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, एज। ये जो लिम्फोमा का डिफरेंट टाइप्स है देखा गया है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोमा होने का चांसेस ज्यादा है। जेंडर के ऊपर भी कुछ स्टडीज में देखा गया है कि यूजुअली मेल में ज्यादा ये होता है, ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होगा, फीमेल भी होता है, लेकिन डिफरेंट स्टडीज में देखा गया है कि मेल पॉपुलेशन में इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। वीक इम्यून सिस्टम, जो जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, अगर किसी को इम्यून सिस्टम वीक करने के लिए कुछ दवाई मिल रहा है, जिसको केमोथेरेपी दूसरे किसी कैंसर के रीजन से मिल रहा है, ऐसा है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, उनमें ये लिम्फोमा बाद में डेवलप करने का चांसेस ज्यादा रहता है। इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन है, देखा गया है कि कुछ इन्फेक्शन से डिफरेंट स्टडीज में देखा गया है कि उनके साथ ये लिम्फोमा डेवलप करने का एसोसिएशन है। जैसा एक वायरस है जिसे बोलते हैं एप्स्टेन बार वायरस और EBV। दिस इज वन टाइप ऑफ वायरस विच हैज बीन एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोमा। नेक्स्ट एक बैक्टीरिया है जो है H. पाइलोरी, ये यूजुअली स्टमक में मिलता है। ये वायरस भी, ये बैक्टीरिया भी देखा गया है कि दिस आर sometimes related with development of lymphoma. So these are two organisms which are closely associated with development of lymphoma. नेक्स्ट ये सब हो गया कौन कौन सा रिस्क फैक्टर। सो एज है, जेंडर है, वीक इम्यून सिस्टम है और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब यूजुअली एप्स्टेन बार वायरस एंड H. पाइलोरी। अब जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। फर्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, करके लिम्फ नोड का साइज डिटरमिन करते हैं, कितना ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट है वो डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद लिम्फ नोड का कंसिस्टेंसी कैसा है वो एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है लिम्फ नोड बायोप्सी। लिम्फ नोड बायोप्सी में यूजुअली जो किया जाता है, लिम्फ नोड में एक्सिशन बायोप्सी सबसे अच्छा है, जिसमें क्या होता है, अगर डिफरेंट लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग है तो एक लिम्फ नोड को एक्साइज करके निकाला जाता है और उसे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, करके लिम्फोमा है कि नहीं बता सकते हैं। और लिम्फोमा अगर है तो कौन से टाइप का लिम्फोमा है, उसका ग्रेडिंग कैसा है, ये सब बारे में लिम्फ नोड बायोप्सी में बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाता है। नेक्स्ट एक टेस्ट है FNAC और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल एक नीडल डाल के लिम्फ नोड, जो एब्नॉर्मल लिम्फ नोड है वहां का स्मॉल टिश्यू निकाला जाता है और उसे एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भी लिम्फ नोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलते हैं। CT scan, MRI rarely done but can be done. CT scan is sometimes done to detect the intra-abdominal or intrathoracic lymph nodes. एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है पेट सिटी और पेट स्कैन। पेट स्कैन में क्या किया जाता है, एक ट्रेसर एलिमेंट दिया जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में उसका अपटेक कितना होता है वो CT स्कैन करके डिटेक्ट करते हैं। तो जो लिम्फ नोड है, जो कैंसर है, उसमें वो जो डाई है उसका ज्यादा अपटेक होता है, उसकी वजह से वहां पे हॉटस्पॉट्स मिलते हैं। तो इससे फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर है कि नहीं उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जहां पे कुछ विजिबल लिम्फ नोड्स नहीं मिल रहा है वहां पे पेट सिटी में यूजुअली देखा गया है कि अगर एब्डोमेन के अंदर कुछ छोटा लिम्फ नोड है तो वो भी सामने आ सकता है, चेस्ट के अंदर लिम्फ नोड है वो भी सामने आ सकते हैं। तो उसके बाद वो लिम्फ नोड डिटेक्ट होने के बाद उससे बायोप्सी या FNAC किया जा सकता है। कुछ ब्लड टेस्ट से जो करके लिम्फ नोड लिम्फोमा में भी उसका लिम्फोमा का कैसे ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर लिम्फोमा का स्टेजिंग में हेल्प करते हैं। तो ये है डायग्नोसिस का पार्ट। अब हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट में फर्स्ट इज सर्वेलेंस। तो एक लिम्फोमा का कुछ टाइप्स है और उनमें कुछ स्टेजेस में, बहुत अर्ली स्टेजेस में, यूजुअली सब लिम्फोमा नहीं, कुछ ऐसे लिम्फोमा है, लो ग्रेड लिम्फोमा है जिनका अर्ली स्टेज में यूजुअली सर्वेलेंस किया जाता है। दैट मींस क्लोज ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। वहां पे अगर कुछ एब्नॉर्मल सिम्टम्स देखा गया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज कर रहे हैं तो फिर उनमें फिर से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? केमोथेरेपी में यूजुअली डिफरेंट रेजिम्स आर देयर।
सो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर गिवन। यूजुअली जो ड्रग्स है आईवी ड्रग्स दिया जाता है, दैट मीन्स इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। कुछ कुछ ओरल केमो भी है, कुछ कुछ लिम्फोमा में वो भी काम आता है। नेक्स्ट रेडिएशन, रेडिएशन और रेडियोथेरापी इन्वॉल्व ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में दिया जाता है, उसका साइज छोटा करने में, फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। बीएमटी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कुछ लिम्फोमास है जहां पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो इफेक्टेड पर्सन है पहले उनका जो बोन मैरो है उसे कुछ केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स या फिर रेडिएशन देके डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, फिर फ्रेश हिमाटोपोएटिक सेल्स, स्टेम सेल्स उनमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो वो जो स्टेम सेल्स है उससे बाद में उनका इम्यून सिस्टम जो है उनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस तरह से बीएमटी भी हेल्प करता है। और एक बहुत ही एडवांस थेरेपी है कार टी थेरेपी, दैट मीन्स काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें किया जाता है, इसमें जो पेशेंट है उनका टी सेल लिया जाता है। टी सेल इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। सो ये टी सेल लेके इसके बाद ये टी सेल को जेनेटिकल इंजीनियरिंग के जरिए से ये टी सेल को बॉडी में जो कैंसर सेल्स है, जो एबनॉर्मल सेल्स है, उसके अगेंस्ट में इसे प्राइम किया जाता है, फिर उसे बॉडी में ट्रांसफ्यूज करते हैं। और वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल्स है that can easily target the cancer cells and they can easily kill the cancer cells, so it is CAR T therapy। so आज का ब्लॉग है, इस बार आज के ब्लॉग में हम लोगों ने जाना लिम्फोमा के बारे में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, कुछ सजेशन है तो बताइए, कुछ क्वेश्चन है ये रिलेटेड तो जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं ऐसा ही डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करता हूं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए व्लॉग में आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और मेरे चैनल में डिफरेंट प्लेलिस्ट से डिफरेंट वीडियोस है हेल्थ रिलेटेड, चैनल को विजिट कीजिए, वो डिफरेंट वीडियोस को आप देख सकते हैं, उससे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।